भैया बहनों, पर्यावरण विषय में पाठ 3 कैसे जानूं मैं का हमने पिछली बार अध्ययन किया था। उसमें हमने हमारे शरीर के अंगों जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये शरीर के अंग इस प्रकार के अंग हैं, इनसे हमें समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इन अंगों को हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं, जिनसे हमें सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इस अंगों को हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इसके बाद हमारा पाठ अधूरा रह गया था। अब हम पेज नंबर 13 से आगे का अध्ययन करेंगे। इसमें आया है, यह भी कीजिए। इसमें बिना आवाज़ सुने व देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। इसमें हम एक खेल भी खेल सकते हैं और पहचान भी कर सकते हैं। जैसे आँखों पे हमने पट्टी बांध ली एक सदस्य ने, आपने या किसी ने भी, और बाकी सदस्य दूर दूर खड़े हो गए और उसको छुएंगे और छू के बिना देखे पता करेंगे कि ये कौन है। तो आनंद भी आएगा और हम स्पर्श करके त्वचा के माध्यम से हम पहचान लेंगे कि ये कौन है। अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गरम, ठंडी, गीली, सूखी, चिकनी, खुरदरी, मुलायम या कठोर आदि। मतलब किसी भी वस्तु को आप हाथ लगा के देखें और हाथ लगाने से आपको मालूम पड़ेगा कि ये गर्म है, ये ठंडी है, ये गीली है। ये किस प्रकार मालूम पड़ेगा? हाथ लगाएंगे, छुएंगे तो हमारी त्वचा के माध्यम से इन चीज़ों का हमें पता चल जाएगा। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक कर आपके मुंह में रखे। बिना देखे चक्कर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आँख बंद कर लिया आपने और आपके मित्र से कहिए कि आप हमारी ज़ुबान पर कुछ चीज़ डालिए। तो जैसे आपकी ज़ुबान पर थोड़ा सा नमक रखा तो आपने उसको देखा नहीं है, लेकिन उसके स्वाद, जीभ से आपको उसका स्वाद का पता चल जाएगा और स्वाद का पता चल जाएगा और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वो क्या है, नमक है। इसी प्रकार शक्कर रखवाइए तो आप तुरंत पता लगा लेंगे जीभ के माध्यम से कि ये शक्कर है। नींबू की बूंद डलवाइए। नींबू की बूंद डाली तो आपने देखा तो नहीं क्या डाला, लेकिन जीभ पर जैसे ही वो गई तो जीभ के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि वो नींबू है। तो हम जीभ के माध्यम से इस प्रकार का स्वाद का पता चला सकते हैं, कर सकते हैं। छूना अच्छा नहीं लगता। अब देखो, दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी, आपका छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दादाजी ने कहा, मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा। सोनू ने कहा, ठीक है दादाजी। दादाजी फिर कहते हैं, हमें कभी किसी का छूना अच्छा न लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीक क्यों न हो। डरना नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं।
आपको भी अगर कोई छूता है और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको चाहिए कि आप उससे साफ मना कर दें कि आप मुझे नहीं छुएं। और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आप अपने घर वालों से उसकी शिकायत कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं, तो घर वाले भी उनको समझा सकते हैं। सोचिए और लिखिए, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा और क्यों? आपको भी कभी किसी ने छुआ होगा, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा होगा? कारण होता है इसका, घर वाले का छूने में हमें अपनापन महसूस होता है, लेकिन दूसरे जब छूते हैं उसमें हमें बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं होता है। इस कारण से हमें, जब हमको अपनापन महसूस नहीं होता है तो हमें वो छूना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? अगर हमको किसी का छूना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको साफ रूप से मना कर देंगे, बिल्कुल मना कर देंगे। और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम अपने घर वालों को, अपने बड़ों को उसकी शिकायत करेंगे या उनको बताएंगे। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढम ढम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। चांद सितारों को हम आँखों से देखते हैं और जीभ से हम स्वाद का मालूम करते हैं, चखते हैं, है ना। जीभ सदा लेती चटकारे, यानी किसी का भी स्वाद अच्छा जो स्वाद लगता है तो उसको जीभ से पता चलता है। कान सुना करते हैं डम डम, किसी भी प्रकार की आवाज़, संगीत की हो या चाहे किसी के बोलने की हो, कोई सी भी आवाज़ जो है वो हम कान से सुनते हैं। नाक सूंघती गंध सुगंध, गंध और सुगंध यानी खुशबू, बदबू, ये सब कौन सूंघती, किससे पता चलता है? हमें नाक से पता चलता है। हाथ बताते चाय गरम, ये चाय गरम है, जैसे आप हाथ से छूओगे तो आपको पता लग जाएगा कि चाय गरम है। त्वचा के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि चाय गरम है, ठंडी है या कौन सी वस्तु कैसी है, ये छूते ही, स्पर्श करते ही त्वचा के माध्यम से हमको पता चल जाता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर की है जो हमें सारी जानकारी देती है। पांचों ज्ञानेंद्रिय से हम ये सब पहचानते हैं। आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ व स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। आँख से, कान से, नाक से, जीभ से स्पर्श कर रहे हैं यानी त्वचा से हम इन चीज़ों को क्या कहते हैं, आसपास की चीज़ों को पहचान लेते हैं। इन अंगों को हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। इन अंगों को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। यानी अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने के लिए शरीर के जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं वो अंग हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। वो कौन क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें और इन निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखें। हमें चाहिए कि हम इसकी सार संभाल करें, साफ सफाई पूरी रखें। स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शरीर के अंग सही रहेंगे तो हम सारे इसका उपयोग ढंग से कर सकेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे आया, ध्यान रखिए। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल नहीं डालनी चाहिए। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में उंगली न डालें।
नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। जुखाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए और अनावश्यक उसको मसलना नहीं चाहिए। लेट कर न पड़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। रोज़ सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें। यानी दांत साफ जब हम करते हैं उस समय में जीभ को भी साफ करनी चाहिए। रोज़ मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। कोई भी दर्द या समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व, शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहाँ आवश्यकता हो उनकी मदद करें। हमारे आसपास कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति हमें मिलेंगे जो वास्तव में बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। इस प्रकार के व्यक्ति हमारे आसपास मिलते हैं, तो हमें उनकी आवश्यकता को समझना चाहिए, उसके दुख दर्द को हमें समझना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी हमको मदद अवश्य करनी चाहिए। यह भी कीजिए, बंद आँखों से आपको कौन कौन से काम करने में कठिनाई होती है सूची बनाइए। बंद आँखों से आपको काम करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आपकी आंख बंद कर रखी है आपने, तो आपको चलने में कठिनाई हो सकती है, पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, लिखने में कठिनाई हो सकती है, किसी को पहचानने में कठिनाई हो सकती है। कई प्रकार की हमें इसमें कठिनाई आती है। उसकी हमको आपको कौन कौन सी कठिनाई आती है वो आप सूची बनाएंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति है जो ठीक से देख, बोल या सुन नहीं सकते, उनसे मित्रता करो और जानो कि वे अपनी इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। आपके आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे जो ठीक से बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो उनसे हमको मित्रता करनी चाहिए और मित्रता करने के बाद उनकी समस्याओं को हमें जानना चाहिए और उनके भी विचार हमको समझने चाहिए कि वो क्या सोचते हैं और उनकी सोच के अनुसार उनकी समस्याओं का हमको समाधान करना चाहिए। हमने सीखा, अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा हम अपने ज्ञानेंद्रियाँ यानी नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। जाना समझा, अब बताइए क्या जाना समझा बताइए। हमने इस पाठ के अंदर आपको बताना है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम लिखिए। अब हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर भी आया था। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। ये हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में हैं। विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? विशेष योग्य जन जो भी होते हैं
उनको हमें उनकी पीड़ा को हमें समझना चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और समझते हुए उनकी समस्याओं को हमको समाधान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम का व्यवहार, सहानुभूति का व्यवहार, दया का व्यवहार, है ना। तो इस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ आज पूरा हुआ। इस पाठ को अब आप, मैंने प्रश्न उत्तर भी बीच बीच में सारे बता दिए हैं, उनके उत्तर आप कॉपी में लिखना और फिर याद करना। इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हुआ। अंत में शारीरिक व भावनात्मक सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार। तो ये इस पाठ का सार है। अब आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें, जो प्रश्न उत्तर मैंने बताए हैं उसे लिखें, याद करें। धन्यवाद।